ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नारद पुराण जी की कथा का आज 20वां दिन है और इस 20वें दिवस के अंदर में सर्वप्रथम श्री नारद पुराण जी की कथा का मूल पाठ होगा और मूल पाठन के बाद में फिर उस कथा का पूर्ण रूप से प्रासंगिक रूप में व्याख्यान किया जाएगा और व्याख्यान के बाद में उस पुराण के आज के दिवस की कथा का महात्म और उसका सार तत्व आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मरीचे सुनो, अब मैं मंगलमय गरुड़ पुराण का वर्णन करता हूँ। गरुड़ के पूछने पर गरुड़ आसन पर भगवान विष्णु ने उन्हें ताक्षर कल्प की कथा युक्त 19,000 श्लोकों का गरुड़ पुराण सुनाया था। इसमें पहले के पुराण का आरंभ करने के लिए प्रश्न किया गया था, फिर संक्षेप में सृष्टि का वर्णन, तत्पश्चात सूर्य आदि पूजन विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नवयुग पूजा की विधि, विष्णु ध्यान, सूर्य पूजा, त्रैलोक्य मोहन, पवित्रोरोपण पूजन, अष्टांग योग, दान धर्म, प्रायश्चित की विधि, द्विपेक्ष अक्षरों और नरकों का वर्णन, सूर्यव्यूह, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, स्वर ज्ञान, तीर्थ का महात्म, गया का महात्म और पृथक पृथक विभाग पूर्वक मनवंतरों के वर्णन, पितरों का उपाख्यान, वर्ण धर्म, द्रव्य शुद्धि, समर्पण, श्राद्ध कर्म, विनायक पूजा, ग्रह यज्ञ, आश्रम जनाशोच, प्रेत शुद्धि, नीति शास्त्र और नाना प्रकार के भगवान के हरि संकीर्तन करने के आदियों का फल, योग शास्त्र का फल, विष्णु महिमा, नरसिंह ज्ञानमृत और इसी के उत्तरखंड में सबसे पहले प्रेतकल्प का वर्णन किया है। मरीचे, उसमें गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु ने पहले धर्म के महत्व को प्रकट किया है, जो योगियों को उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इसके पश्चात यमलोक के मार्ग का वर्णन, इसी प्रसंग में 16 श्राद्धों के फल वृतांत वर्णन, यमलोक के मार्ग से छूटने का उपाय, धर्मराज के वैभव का कथन, इसके बाद प्रेत की पीड़ा का वर्णन, उसके चिन्हित प्रेत चरित्र का वर्णन, प्रेत तत्व की प्राप्ति के कारण सापंडिक करण कथन, प्रेत तत्व से मुक्ति, यमलोक का वर्णन और प्रेत तत्वों का उद्धार कथन आदियों का है। सूत जी के दिन की संख्या, नारायण बलि के कर्म, विश्व उत्सर्ग का महात्म, कर्म का त्याग, मनुष्यों के कर्म के फल के अनुसार उनकी गति, विष्णु का ध्यान, मोक्ष के लिए कर्तव्य अकर्तव्य विचार, स्वर्ग प्राप्ति के लिए विहित कर्म का वर्णन, 7 लोकों का वर्णन, ऊपर के 5 लोकों के वर्णन, ब्रह्मांड की स्थिति का निरूपण, ब्रह्मांड के अनेक अनेक चरित्रों का वर्णन, यही गरुड़ नाम का पुराण है, जो कीर्तन और श्रवण करने से वक्ता श्रोता मनुष्य के पाप का शमन करके उन्हें भोग और मोक्ष देने वाला है। जो इस पुराण को लिखकर 2 स्वर्णमयी हंस प्रतिमा से विष्णु योग आदि को ब्राह्मणों में दान देता है, वह भी स्वर्गलोक को जाता है। सर्वप्रथम अब आप लोगों को मैं पीछे की कथा का वर्णन करता हूँ। मैंने पीछे की कथा में आप लोगों को कुर्म पुराण के ऊपर में सुनाया था। कुर्म पुराण कर्म का पुराण है, उसकी मैंने आपको कथा सुनाई थी।
उसके अंदर में मैंने आपको एक व्याख्यानित रूप में बड़ी अद्भुत कथा सुनाई थी राजा हरिश्चंद्र जी की, जिसको बहुत लोगों ने बड़े आनंद के साथ श्रवण किया। बहुत अच्छा लगा। आप लोग उन कथाओं को अच्छे से जब श्रवण करते हैं और उसके ऊपर में मंथन करते हैं तो कथा सुनाने वाले वक्ता के मन में एक प्रसन्नता अपने आप में अद्भुत रूप में प्रकट होती है कि हाँ, जो हमने सुनाया वो लोगों को आनंद आया। मेरे को उस कथा के बाद में एक हमारी श्रद्धालु है जो गुजरात के अंदर से कई समय कल्प से कथाओं को श्रवण करते हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि पंडित जी, जो वैष्णव है, जो हरि भगवान में विश्वास रखने वाले हैं, उनकी बहुत परीक्षाएं लेते हैं भगवान, ऐसा क्यों? तो मैंने उनको बोला कि देखो, हमारे भारतवर्ष के अंदर में सबसे ऊंची जो पदवी है वो है आईएएस आईपीएस अफसरों की। तो कहने लगे कि हाँ, उनकी पदवी बहुत ऊपर है, वही पूरे देश को चलाते हैं। केवल नेता लोग तो एक मुखौटे होते हैं, बस वो आगे मुंह करके खड़े होते हैं, लेकिन पूरे देश का संचालन आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स ही करते हैं। तो कहने लगे कि हाँ पंडित जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आपको पता है कि जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होता है उसको उस गद्दी पे आने के लिए बहुत सारे परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, और वो जब बहुत सारे परीक्षाओं से गुजर के आता है तब जाकर वो आईएएस और आईपीएस की गद्दी पे जाकर आरूढ़ होता है। ये वो गद्दी हो जाती है जहाँ पर जीव आत्मा को उस अफसर को हर प्रकार के भारत के नियम कानूनों का पता लग जाता है। विश्व के अंदर में क्या स्थिति है, भारत उसकी स्थिति पता लग जाती है। भारत के अंदर में देश की क्या स्थिति है उसके बारे में उसको ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से जो वैष्णव जन हैं, जो हरि भगवान को भजने वाले हैं, नाम संकीर्तन करने वाले जितने भी जीवात्मा हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा परीक्षाएं भगवान लेते हैं, वो इसीलिए ज़्यादा परीक्षाएं लेते हैं भगवान, ताकि उस वैष्णव के जितने भी कर्म हैं, जो उसके द्वारा क्षणिक मात्र भी पाप कर्म बचे हुए हैं, भगवान उन परीक्षाओं के माध्यम से वो सारे कर्म को कटित कर देते हैं। और वो जब जीवात्मा पूर्ण रूप से श्वेत हो जाता है तो श्वेत रूप में भगवान उसे अपने परम पद को प्राप्त कराते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि देखो, परीक्षाओं से डरना नहीं चाहिए। जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठेगा ही नहीं, उसे कैसे पता लगेगा कि उसने कितना अध्ययन किया हुआ है, कितना चिंतन किया हुआ है। उसी प्रकार से शरीर के अंदर आया हुआ दुख, मन के अंदर आया हुआ दुख अथवा कष्ट ये हमारी परीक्षा करता है कि हमने भगवान का कितना चिंतन और मनन किया है, अपने गुरुदेव भगवान की दी हुई दीक्षा को कितना अमल किया है। ये जो परीक्षा हो रही है ये उसी के लिए हो रही है, और इसमें जो उत्तीर्ण होगा, जो उसको अच्छे से भोग लेगा हरि के सानिध्यता को लेकर, वही केवल परम पद को प्राप्त करेगा। जो उस विषम हालात में अपने आप को दुखी नहीं महसूस करेगा, वही व्यक्ति पास होगा और परम पद को प्राप्त करेगा। अब आज की कथा में मैंने आपको सुनाया कि ब्रह्मा जी से मरीचि जी ने पूछा कि हे पितामह, ये गरुड़ पुराण क्या है? तो उन्होंने कहा कि तात, ये 17,000 श्लोकों की पुराण है, जिसके अंदर में
भगवान नारायण की कृपा से प्रेरित होकर वेद व्यास जी ने इस पुराण के अंदर में व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी क्या क्या स्थिति होती है वो स्थितियों का वर्णन किया है। आदमी पाप कर्म जब करता है उसका क्या उसे फल मिलेगा, उसका सार तत्व गरुड़ पुराण है। जैसे कि एक विद्यार्थी जब पेपर में जाता है तो उसके शिक्षक उसे वैसे तो जो पुस्तकें होती हैं वो पुस्तकों का उसके पाठन अध्ययन कराते हैं, लेकिन जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है तो उनके शिक्षक क्या करते हैं, उन्हें कुछ ब्लूप्रिंट्स नोट्स देते हैं। उस नोट्स के ऊपर में फोकस करने के लिए कहते हैं कि इनको पढ़ो और ये सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि ये परीक्षा में आएंगे, इसको आप पढ़ो। उसी प्रकार से गरुड़ पुराण जब हम अपने सारे पाप कर्मों को कर लेते हैं जीवन में। अच्छा, भगवान ने गरुड़ पुराण का नियम क्यों बनवाया मृतक अवस्था में पढ़ने का? दो कारणों से। एक कारण, जो मर गया है उसको याद दिलाने के लिए कि भैया तेरे समय में भी जो लोग मरे होंगे उस समय में ये गरुड़ पुराण की कथा हुई होगी, तूने सुना होगा कि ये कर्म करने के बाद तुझे ये फल मिलेगा, ऐसे पाप कर्म करेगा तो ऐसे नरकों में जाएगा। उस मृतक आत्मा को याद दिलाने के लिए। और दूसरा, जो दूसरे अब लाइन में खड़े हैं उनके लिए कि भैया देखो एक तो जा चुका है, बाकी तुम नीचे जो बैठे हुए हो वो ध्यान कर लो कि जो जो पाप कर्म करता है उसका ऐसे ही अंत में गति होती है। कई लोग तो कहते हैं कि ये ग्रंथि बड़ा अपवित्र है। जो मूर्ख लोग होते हैं वही ऐसी बात करते हैं। मुझे तो एक व्यक्ति कहता कि पंडित जी गरुड़ पुराण को जब तक कोई मरे नहीं तब तक उस पुराण के बारे में नाम भी नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं वो अपशकुन होता है। मैं कहा शकुन और अपशकुन तुम्हें पता है क्या होता है? कहने लगे क्या? मैं कहा जब व्यक्ति छींक देता है तो उसे अपशकुन मानते हैं ना। जब व्यक्ति छींक देता है तो उसे अपशकुन मानते हैं। और जब बच्चा पृथ्वी पर जन्म लेता है तो सबसे पहले रोना और छींकना ही करता है, जब भी उसका जन्म होता है। अब आप ये सोचो कि जिसका जन्म ही छींकने और रोने पे हुआ है और वो अब शकुन और अपशकुन की बातें करेगा तो उससे बड़ा मूर्ख आदमी कौन है? अरे अपशकुन तो वो होता है जो हम दैनिक रूप में पाप कर्म कर रहे हैं और अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं, वो सबसे बड़ा अपशकुन है। उन पापों से डरो, उन अपशकुनों से डरो जो बाद में भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मरीचे आप सुनो, इस 17,000 श्लोकों के अंदर में वेद व्यास जी ने अच्छे से लिखा है कि जीव आत्मा कौन कौन से कर्मों को कर कर किस किस प्रकार के फलों को भोगता है और उसके बाद में जब वो फलों को भोग लेता है तो उसके बाद में वो अंत में कहाँ जाता है। अब किसी ने मुझे एक बार और पूछा था कि पंडित जी ये सब नियम केवल हिंदुओं के लिए ही हैं और दूसरे के लिए नहीं है? और दूसरे लोग तो गरुड़ पुराण नहीं जानते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, तो उनको कैसे होता है? तो मैंने उनको बोला कि भैया देखो, एक क्लास के अंदर में 100 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से फर्स्ट तो एक ही आता है ना, और उसमें से डिस्टिंक्शन मार्क्स लेने वाले भी सिलेक्टेड ही बच्चे होते हैं, बाकी तो सब एवरेज ही स्टूडेंट होते हैं और बहुत सारे फेलियर भी होते हैं। तो ये समझ के रखना कि जो सनातन धर्मी लोग हैं वो फर्स्ट क्लास की कैटेगरी के लोग हैं।
जिनको भगवान पहले ही फर्स्ट क्लास की कैटेगरी में रखते हैं, ये समझ सकते हैं वेदों को, शास्त्रों को। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सनातन धर्म के अंदर में रहने वाले जीवात्मा सनातन धर्म की महिमा को नहीं जानते हैं, इन वेद पुराणों की महिमा को नहीं जानते हैं। लेकिन जो अन्यत्र लोग हैं, जो इस भाषाओं को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, और उनकी जिज्ञासा जब हम इन पुराण के तत्वों के ऊपर देखते हैं और उनका मंथन करते हुए देखते हैं, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो हरि भगवान की उन के लोगों के ऊपर में कितनी कृपा हो रही है। मैंने आपको पीछे बताया था ना कि एक श्रद्धालु यूके से, उसने मेरे को 1-2 बार पूछा था। मेरे को उसकी बात को सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि उनके अंदर जागृति तो आई, और यहाँ पे हमारे सनातन धर्म के अंदर में जो लोग हैं वो ऊंची गद्दी के ऊपर बैठने के बाद में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सनातन तत्वों से वो विमुख होकर दूसरे संप्रदायों में चले जाते हैं। आपको पता है, जो जितनी ऊंची गद्दी पे होता है और वहाँ से जो वो पाप कर्म करता है तो उसका दंड भी उतना ज़्यादा होता है। जब इतनी कथा होने लगी तो सूजी ने नारद जी की ओर देखा। उन्होंने कहा कि नारद जी, क्या गरुड़ पुराण के अनुसार पाप कर्म का विवेचन, पुण्य कर्म का विवेचन केवल मानव ही क्यों भोगता है? तो नारद जी कहने लगे कि देखो सूजी, इसके ऊपर में 2 कथाएं हैं, 2 प्रसंग हैं जो इसको बतलाता है कि उन्हीं के ऊपर ये क्यों अप्लाई होती है। तो उन्होंने कहा कि कृपा करके इसके ऊपर में मार्गदर्शन कीजिए। तो यहाँ पर नारद जी के द्वारा सुनाई गई इस नारद पुराण की 2 प्रसंग, जो गरुड़ पुराण के अंदर से बड़ी अद्भुत प्रसंग हैं, जिसको श्रवण करने के बाद में जीव आत्मा को ये समझना चाहिए कि जब हम भी भगवान के दरवाजे जाएंगे तो हमारे साथ भी यही कुछ प्रश्नों का वहाँ पे हमसे पूछा जाएगा, और उस समय में उन प्रश्नों का क्या हम उत्तर देंगे, वो उत्तर हमें ध्यान करके रखना है। एक बार नारद जी के पास में भगवान ने मानवों की जब संरचना की तो उनको कर्मों के बंधन में बांधने के लिए 5 इंद्रियों को चुना। उन 5 इंद्रियों के अंदर में सबसे बड़ा जो है वो है मोह। काम एक समय पे छूट जाता है, क्रोध छूट जाता है, ईर्ष्या हट जाती है, लेकिन मोह जो है ना, ये नहीं छूटता है। मोह आदमी को जकड़ के रखता है, चुंबक की तरह। जैसे चुंबक लोहे को पकड़ कर रखता है, आप गौर करना, चुंबक का वज़न कम होता है, लोहे का वज़न ज़्यादा होता है, लेकिन छोटी सी चुंबक बड़े से लोहे को खींच लेती है। उसी प्रकार से पाप कर्म करने वाला छोटा होता है, लेकिन पाप कर्म बहुत बड़ा होता है। उस छोटे व्यक्ति को बड़ा कर्म खींच लेता है। तो नारद जी ने भगवान के पास में गए और उनको पूछा कि प्रभु, ये मोह क्यों नहीं पीछा छोड़ता है? तो उन्होंने कहा कि भैया, इसका पीछा ना छोड़ने की बहुत बड़ी वजह है। तो उन्होंने कहा क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि इस मोह के अंदर में हमने एक बहुत बड़ी चीज़ डाल दी है, भूख और प्यास। तो उन्होंने कहा भूख और प्यास? तो कहने हाँ। तो यहाँ पर भगवान नारायण एक कथा सुना रहे हैं नारद जी को, जो नारद पुराण के अंदर में वर्णित है। ये कथा हम सब के लिए अप्लाइड है। एक बार जब सृष्टि की संरचना हो गई तो भगवान नारायण के पास में मोह के अंदर से उत्पत्तित भूख और प्यास भगवान नारायण के पास में आए। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने हमारा जो जन्म दिया है वो किस चीज़ के लिए दिया है? तो उन्होंने कहा कि देखो पुत्रों, तुम्हारा जन्म हमने मनुष्यों को अपना कर्म भोगने के लिए दिया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, वो कैसे कर्म भोगेंगे?
जीवात्माएं हमसे कैसे कर्म भोगेंगे? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम ही से वो कर्म भोगेंगे। तो यहाँ पर वो बतला रहे हैं भगवान नारायण कि उन्होंने कहा कि प्रभु फिर हमारा स्थान आप निर्धारित करो। तो भगवान ने सबसे पहले भूख और प्यास का स्थान पक्षियों में दिया, उड़ने वाले पक्षियों में। तो वो भूख प्यास ने कहा कि प्रभु ये पक्षी लोग के अंदर में आपने हमारा स्थान दिया, ये तो बड़े अल्प जीव हैं, इनमें स्थान देकर आपने हमें क्या किया? तो उन्होंने कहा क्यों, ये अल्प जीव हैं तो ये भी तो अन्न खाते हैं, जल पीते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये सीमित अन्न खाते हैं, सीमित जल पीते हैं, तो जब इनकी सीमित ही सब कुछ है तो और इनकी सीमित ही आयु है, तो यहाँ पर हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा? तो भगवान नारायण ने कहा कि अच्छा ये ठीक है। तो उन्होंने वहाँ से हटाया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक काम करो कि एक गधे को बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम दोनों केवल इसमें वास करो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये जो गधा है इसका नाम ही गधा है, अब इसका मूड करता है तो पूरे दिन खाता है, नहीं मूड करता तो 2 दिन तक भूखे भी रहता है, केवल काम ही करता रहता है। और इसकी भी आयु ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल जिएगा, 15 साल जिएगा, ये मर जाएगा। भगवान ने कहा कि अच्छा इसको छोड़ो। उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, हमारे सारे पशुओं में सबसे उत्तम हमारा जो जीव है वो है गौ, जिसके अंदर में साक्षात हम भी विद्यमान हैं, इनके अंदर प्रवेश करो। उन्होंने कहा कि प्रभु गौ तो वाकई सर्वोत्तम है, लेकिन वस्तुत रूप में गौ भी सीमित ही अन्न खाती है और सीमित ही जल पीती है। चाहे आज के कलयुग के अंदर में लोग उन्हें प्लास्टिक की थैलियाँ खिला रहे हैं और कई ऐसी चीज़ों को, गंधों को खा रही हैं जिसको खाने से उनका स्वास्थ्य खराब होता है, और उसके बाद में उनका दूहन करने के बाद जो दूध पिया जाता है उससे हम लोगों के अंदर में डिजीजेज आते हैं। आपको पता है ये एक बहुत बड़ी साइकिल है। हम गौ को अच्छा भोजन नहीं खिलाते, वो जितने यहाँ पर पापी लोग जो गौओं को ऐसे छोड़ देते हैं कचरों को खाने के लिए, और जब उनका दूध दूहने का टाइम आता है तो पकड़कर अपने यहाँ पर ले जाते हैं, ऐसे पापी लोगों को नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। और जो लोग सनातन धर्म के अंदर में रहने के बावजूद गौओं की सेवा जो नहीं करते, उनको भी उनका अंश भोगना पड़ेगा। जब आप दूध को पीते हो, चाहे थैली वाले दूध को ही पी रहे हो, तो एक बार उस दूध को देखकर गौ की याद जरूर कर लेना, गौ की ओर जरूर ध्यान कर लेना कि जिस गौ माता का दूध आप दिन में 10 बार चाय बना के पी रहे हो, कॉफ़ी बना के पी रहे हो, उसको क्या आप 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हो? ये आप हम सबके ऊपर में बहुत बड़ा कलंक है कि जिस गौ के साथ में हम लोग शोषण कर रहे हैं, उसका दूध तो दूहा जा रहा है लेकिन उन्हें पौष्टिक आहार नहीं दिया जा रहा, समय समय पर उनका औषधीकरण नहीं किया जा रहा है। ये सबका पाप कर्म हमें भोगना पड़ेगा। आप देखते हो, जैसे आप एक बिस्कुट खरीदते हो, उसके ऊपर में गवर्नमेंट कई प्रकार के टैक्स लगाती है, उसके ऊपर में फिर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स वसूलने के लिए सेस लगा देती है और कीमत उसकी बढ़ जाती है, और गवर्नमेंट कहती है कि इसका हमने प्रयोग यहाँ किया है। उसी प्रकार से ये जो गौओं की दुर्गति हो रही है ना, उसका जो फल है वो हमें सेस के रूप में मिला जा रहा है, क्योंकि हम उस गौओं के दूध को पीते हैं। कोई ऐसा पृथ्वी पे कोई जीवात्मा नहीं होगा जो दूध नहीं प्रयोग करता होगा। और उसके बाद उन गौओं का, आप एक चीज़ सुनो, आपने गौ को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। एक पालने वाले ने उसको कूड़ा खिलाकर, कचरा खिलाकर दूध दूह लिया,
और आपको 50, 60, 70 या 100 रुपये किलो दूध दे दिया, लेकिन उस गऊ को क्या मिला? वो केवल 2 वक्त के भोजन के ऊपर में जो टिकी हुई है गऊ, जिसके अंदर में 33 करोड़ देवी देवता का वास है, उस गऊ को हम 2 वक्त का शुद्ध भोजन भी प्राप्त नहीं करवा पा रहे हैं। ये सारे सनातन धर्म के अंदर में रहने वाले जीवात्माओं के ऊपर में एक बहुत बड़ा कलंक है। जब हम लोग जाएंगे ना, धर्मराज जी के आगे पेशी होगी, तो बैतरनी नदी के अंदर में वही गऊ खड़ी रहती है इस पार से उस पार पहुंचाने के लिए। अब आप और हम किस आशा से वहाँ पे जाएंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें इस पार से उस पार करा देना। वो गऊ भी हंसकर पूछेगी कि भैया कभी तुमने मुझे रोटी खिलाया? मेरे को तो एक श्रद्धालु की बात सुनकर बड़ा अच्छा और हंसी भी आई। वो कहने लगे कि पंडित जी, हम लोग क्या करते हैं, घर में जो छिलके बचते हैं ना, वो छिलके भी लेके जाते हैं, गऊ को खिलाते हैं। मैंने उनको बोला कि अरे मूर्खों, छिलकों को, बासी रोटियों को, झूठी रोटियों को जो तुम गऊ को खिला रहे हो, अथवा वो कचरे को जो खा रहे हैं, ये भी एक दोष है। जिसके अंदर में 33 करोड़ देवी देवता का वास हो, ऐसों को, ऐसी अशुद्ध तत्वों को आप खिला रहे हो, ये भी बहुत दोषपूर्ण कार्य है। मैं ये कहता हूँ, आप कुछ मत करो। कई लोग मुझे कहते हैं कि पंडित जी गौएं मिलती भी तो नहीं है। मैंने उनको कहा कि भैया आप एक चीज़ सुनो, कोई ऐसी एंटीक वस्तु जब आपको लेनी होती है तो उसको खोजने के लिए आप दिल्ली छान मारते हो, और गऊ आपको हर एक 200 से 300 मीटर के अंदर में मिल जाएगी, लेकिन आप अपने घर में अपने लिए पकवान बनाकर तो खा लेते हो, लेकिन उनके लिए एक रोटी देना भी आप मुनासिब नहीं समझते हो। आप ये सोचो कि उस समय जब आप चाय बनाकर बड़े आनंद के साथ उसकी चुस्की लेते हो, तो उस समय आपका हाथ नहीं कांपता उस दूध का प्रयोग करते हुए कि आप उस दूध का नाम तो सुधा दे दिया, लेकिन उस सुधा तत्व को प्रकट करने वाली गौ माता की सेवा करने से हम लोग पीछे हट जाते हैं। ये हमारा सबका दुर्भाग्य है। जब हमारे कर्म लिखे जाते हैं तो उसमें ये प्लस में सेस लगता है हमारे ऊपर में। यही सेस जोड़ जोड़ के एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। वो बैतरनी नदी के किनारे गौ देखकर और मुंह घुमा लेती है हमारी तरफ से। ये बैतरनी नदी की कथा है गरुड़ पुराण के अंदर में, बहुत बड़ी व्याख्यानित कथा है। अब यहाँ पर नारायण भगवान ने कहा कि गौ के अंदर वास कर लो, तो उन्होंने कहा कि प्रभु गौ का तो मान ही सम्मान होना पृथ्वी पे बंद हो गया, ऐसों के बीच में हम लोग रह के करेंगे भी क्या? सो नहीं, आप हमें किसी और के अंदर में स्थान दो। तो उन्होंने अंत में क्या किया कि उन्हें मानव के अंदर में स्थान दिया, मानव के अंदर में स्थान दिया। भगवान ने कहा कि मानव तो ठीक है ना? तो उन्होंने कहा हाँ प्रभु, मानव ठीक है। उन्होंने कहा क्यों? तो वो कहने लगे कि देखो, मानव एक ऐसा पापी प्रवृत्ति का है जो पूरे दिन चढ़ता रहता है। आप किसी हेल्दी डाइटिशियन के पास में जाओगे तो उसने शेड्यूल बना रखा है कि पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी देर पे आप खाना खाते रहो, थोड़ी थोड़ी देर पे खाना खाते रहो। क्यों? क्योंकि वो डाइटिशियन कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो थोड़ी थोड़ी देर पे खाना खाओ, जबकि सनातन धर्म कहता है कि अल्प आहार स्वस्थ शरीर का कारक होता है, और डाइटिशियन क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी टाइम पे खाते रहो। तो भगवान ने कहा कि भैया तू इन्हीं के अंदर में वास कर, इन्हीं के तू कर्म बंधनों के बोधक बन जा। तो नारद जी कहते हैं कि इस पहले प्रसंग के अंदर में कर्मों का बंधन के अंदर में बांधने के लिए मानव को भूख और प्यास लगती है, और भूख और प्यास से इच्छाएं उत्पन्न होती है, और इच्छाओं के बाद में उसके अंदर में ज्ञान आता है, और ज्ञान से नियम बनते हैं, और नियम से वो पाप और पुण्य को भोगता है।
ये है प्रोसेस एक जीव आत्मा का कर्म बंधन भोगने का। अब यहाँ पर वो दूसरी प्रसंग कह रहे हैं कि एक समय कल्प के अंदर में एक गज मर गया। गज जब मर गया तो मरकर जब वो यमराज के पास में आया तो यमराज ने पूछा कि भैया ये गज कैसे मर गया। तो उन्होंने कहा कि देखो ये गज ने पूरे जीवन एक छोटे से महावत के अंदर में कार्य किया। महावत किसे कहते हैं? जो गज को ऊपर में वाहक बन के रहता है, उसका संचालन करता है, उसकी देख रेख करता है, उसे कहते हैं महावत। उन्होंने कहा कि महाराज ये जो महावत के अंदर में रहा, तो उन्होंने कहा कि भैया इतना बड़ा ये पशु, इतना हट्टा कट्टा पशु और एक बौने से आदमी के अंदर में कैसे कंट्रोल में रहता है। तो वो गज हंसकर कहने लगा कि यमराज आप अभी मेरे ऊपर में जो ये देखकर और आश्चर्यचकित कर रहे हो और मेरे ऊपर में आप ये प्रसंग सुना रहे हो, ये मानव है। अगर आपको मौका लगे तो आप ही आजमा कर देख लो, तो आपके ऊपर भी ये संचालन कर लेंगे। तो यमराज ने कहा कि देखो ये जो दूसरी लाइन लगी हुई है ये सब के सब मानव है। उन्होंने कहा कि महाराज ये सारे मृतक आत्माएं हैं, इनमें जीवित कोई नहीं है। आप एक पृथ्वी का कोई भी मानव ले आओ और उसके बाद देखो, फिर आप मुझे बताना कि एक बौना आदमी इतने बड़े हाथी के ऊपर में कैसे शासन करता है। अब वहाँ पर में जो चित्रगुप्त थे उन्होंने कहा कि महाराज इस गज की बात को छोड़ो, इसको छोड़ो, ये इसकी जल्दी पेशी करवाओ और इसके कर्मानुसार इसे जहाँ जाना है उसे वहाँ भेज दो। नरक के अंदर में विधान है, पशु पक्षियों की पेशी होती तो है वहाँ पे उन आत्माओं की, लेकिन उनकी पेशी होती है बिल्कुल क्षणिक, बिल्कुल नाम मात्र के लिए। क्यों? उनका पहले ही दंड रूप में उन्हें पता है कि भाई इतने टाइम उन्होंने ये कर्मों के अनुसार इन योनियों में इन्हें घूमना है। पेशी लंबी किनकी होती है? मानवों की, क्योंकि ये सबसे ऊंचे ओहदे वाले होते हैं। तो भगवान धर्मराज जी भी वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि यमराज ये चित्रगुप्त आपको ठीक कहता है, आप जो है इस गज की बात को ज़्यादा ध्यान मत दो, आप अपना काम करो। तो यमराज ने कहा कि नहीं, अब हमको मानव के ही देखना है कि भाई मानव ऐसा कौन सा कर्म करता है जिससे वो सबके ऊपर में शासन कर लेता है। ऐसा मानव क्या करता है? अब उन्होंने क्या किया कि एक यमदूत को कहा कि जाओ पृथ्वी लोक के ऊपर में जो तुम्हें बाहर नज़र आए, जो बाहर नज़र आए उसको उठा लेना और उठा के मेरे पास लेके आओ और इस गज को भी अभी यहीं रोक लो। अब यमदूत नीचे उतरा। एक क्षेत्र के अंदर में एक निकम्मा आदमी था, बहुत निकम्मा आदमी, कोई काम ना करे, फालतू की बातें खूब करे। अब निकम्मा निकारा था तो वो खाली सोए, खाए और सोए, और कोई काम ना करे, लोगों की गालियां सुने, मार खाए, खाना खाए। अच्छा, ऐसे जो निकम्मे लोग होते हैं उनके लिए खाना और मार बिल्कुल बराबर होती है। उनको चाहे खाना मिले तो भी वही बात है, मार मिले तो भी वही बात है, क्योंकि जो निकम्मा है वो निकम्मा है। अब वो व्यक्ति निकम्मा तो था ही, वो शाम को मध्याह्न के अंदर में चारपाई को खुले आकाश के ऊपर में बैठकर उसके ऊपर सोकर आकाश के अंदर में तारों को देख रहा था। अब यमदूत नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी के ऊपर में कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं व्यस्त है, कोई कहीं व्यस्त है, कोई जाने को तैयार नहीं है। लेकिन ये एक निकम्मा खाली सो रहा है, वो ऊपर देख रहा है और पता नहीं क्या कर रहा है, इसी को उठा लेते हैं। यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि निकम्मे कौन हैं? निकम्मे वो लोग हैं जो इन पुराण की कथाओं को श्रवण करने के बाद
सनातन धर्म के अंदर के विषयों को जानने के बाद, हरि भगवान की सत्यता जानने के बाद भी वो दिन के अंदर में सूर्य की किरणों को गिनने का काम करते हैं, या रात की अंधेरी में तारों का गिनने का काम करते हैं, अथवा भौतिक संसाधनों के अंदर में अपने को सुख की प्राप्ति का कार्य करते हैं, वही निकम्मे निकारे मूर्ख लोग होते हैं। अब यहाँ पर यमदूत ने क्या किया कि उसको खाट समेत ही उठा लिया। अब वो व्यक्ति जो ऊपर की तरफ देखकर तारे गिन रहा था आकाश के अंदर में, तो वो उसको तारे अब पास पास में नज़र आ रहे हैं। तो वो उसने सोचा मन में कि भैया देखा, मैं जो रोज़ ये तारों को ऊपर देख के गिनता था ना, आज तारों को भी मेरे ऊपर दया आ गई है और उन तारों ने क्या किया है, मेरे पास ही खुद आ गया है। ये रोज़ शाम को आकर गिनता है, तो आज हम इसके पास ही आ जाएं ताकि गिनने में सुविधा हो जाएगी। अब थोड़ी देर तक तो वो व्यक्ति ये सोचने लगा। उसके बाद वो जो ही पृथ्वी लोक से उठा और सुतल लोक होते हुए नरक के अंदर आया, तो वो भयभीत हो गया। व्यक्ति जितने भी पृथ्वी लोक के ऊपर में हैं, वो ऐसे ही आंखें खोल के तारे गिन रहे होते हैं। खूब तारे गिनते हैं ऊपर में, आकाश मंडल में तारे गिन रहे होते हैं। क्या तारे गिन रहे होते हैं कि इससे सुख मिलेगा, इसको प्राप्त कर लेने के बाद में आनंद की अनुभूति होगी, ये खा लेने के बाद में तृप्ति होगी, उस व्यक्ति के साथ संसर्ग कर लेने के बाद में आनंद की अनुभूति होगी, वो वस्तु को प्राप्त करने के बाद में चरम सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से नाना प्रकार के वो आनंदों को सोचता है, उसी मूर्ख की तरह जो खुले में आंख ऊपर देखकर तारों को आकाश में गिनता है। और वो विचलित कब होता है, जब वो नरक के द्वार पे आ जाता है। एकदम से वो मर जाता है और नरक के द्वार पे जब आता है तब उसे बड़ा दुख होता है कि ये क्या हो गया, अभी तो मैंने तारे पूरे गिने भी नहीं थे। कई लोग उदाहरण क्या देते हैं, अरे उसने तो अभी कुछ देखा भी नहीं था, उसके तो बेटे की भी शादी नहीं हुई, उसकी बेटी की शादी नहीं हुई, ओहो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चला गया, अभी तो वो कुछ समय और रुकता। जैसे एक केकड़ा दूसरे केकड़े का पाँव पकड़ के खींच के वापस बाल्टीन के अंदर ले जाता है ना, उसी प्रकार से एक पापी दूसरे पापी को खींचता रहता है। आप देखोगे, गौर करना मेरी बात का। आप मदिरालय के अंदर में चले जाओ और वहाँ पे एक नियम लगा दिया जाए कि भैया बिल्कुल कीप साइलेंस करके दारू पीना है। दारू पीनी है तो कीप साइलेंस करके बैठो, मदिरा तभी मिलेगी। आप देखो कोई सिसकी भी नहीं लेगा, सीधे कीप साइलेंट। अच्छा, और वही आपको दूसरी ओर देखो, कोई कहेगी कि भाई पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कथा को श्रवण करोगे, पूजा पाठ करोगे, कीप साइलेंस करके रहना। लेकिन आपको वहाँ पे ऐसे मूर्ख लोग मिलेंगे, बीच बीच में अपनी टॉपिक करते रहेंगे। अरे भैया, ये टॉपिकों ने ही तो सत्यानाश कर रखा है। मेरे को तो कभी कभी ये जो टीवी पे दिखाए गए सीरियलों को मैं देखता हूँ, उनको देख के मेरे को बड़ी निराशा उत्पन्न होती है। अरे आप सही तत्वों को दिखाओ, ये अनर्गल चीज़ों को क्या दिखा रहे हो। वैसे ही संसार में नास्तिकता खूब फैली हुई है। आप टीवी पे सकारात्मक सोच वाली सीरियल्स को दिखाओ, जिससे लोगों को सकारात्मक सोचों का मिले। नकारात्मक तो वैसे ही सब जगह है, सब जगह वैसे ही नकारात्मक तत्वों का विश्लेषण हुआ पड़ा है, सकारात्मक तत्वों का होना चाहिए। अब वो व्यक्ति जैसे ही नरक के अंदर में आ गया तो उसने क्या देखा कि एक बड़े पहाड़ के समान एक भैंसे के ऊपर में एक काला सा आदमी बैठा हुआ है। वो व्यक्ति देखकर घबरा गया। उसने पूछा कि भैया आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि भैया हम इस क्षेत्र के मालिक और हमारा नाम है यमराज। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं मरा भी नहीं हूँ और आपने तो मुझे ऊपर बुला लिया। और पृथ्वी लोक पे तो देखो, जो मरता है, जो भी व्यक्ति मरता है तो उसका पहले क्रिमिनेशन होता है और उसका खटिया वटिया बेड बूड तो उसके घर ही में रहता है, वो थोड़ी ना ऊपर में जाता है।
लेकिन आपने तो मुझे मेरी खटिया समेत ही ऊपर ले आए। तो यमराज ने कहा कि भैया ये बात सत्य है कि तू अभी मरा नहीं है, तू जिंदा है, तेरे को एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम लेके आए हैं ऊपर। अब उस व्यक्ति ने कहा कि एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कहा हाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए तेरे को ऊपर लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया एक चीज़ बताओ कि ये गज है, इतना बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, अब तुम लोग छोटे कद में हो इससे, तो ऐसे जो तुम्हारी भाषा को नहीं जानते हैं, तुम्हारे कृतकर्मों को नहीं जानते हैं, तुम उनके ऊपर में शासन कैसे कर लेते हो, हमको ये जानना है। उन्होंने कहा कि महाराज ये तो बहुत छोटी सी बात है। वो कहने लगे कि छोटी बात है? तो कहने लगे हाँ। वो कहने लगे कि इसमें कुछ करना थोड़ी ना पड़ता है, इन्हें बस 2 वक्त का खाना मत दो, ये आपके अनुसार, आपके कथनानुसार सारे कर्मों को करना शुरू कर देंगे, बस आप इन्हें 2 वक्त का खाना देना शुरू कर दो। तो उन्होंने कहा कि खाने से ऐसा हो जाता है? उन्होंने कहा हाँ खाने से हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अन्न के अंदर में ऐसा क्या दोष है? अन्न को तो अन्नपूर्णा माता समझते हैं जीवात्मा, और भगवान नारायण ने तो एक रूप अन्न का भी लिया है। मैंने पीछे की कथा में आपको सुनाई थी ना कि भगवान नारायण उन गिरिजा महाराज जी के, गिरि जी महाराज जी के यहाँ पे अन्न के रूप में भी विद्यमान है। तो अन्न तो स्वयं भगवान है और वो ऐसे कैसे हो जाता है? उन्होंने कहा कि यही तो बात है, वो 2 वक्त की रोटी जो कुछ पाप कर्म ना करवाए सो करवा ले। अच्छा पहले लोग क्या कहते थे, गौर करने वाली बात है, जब कोई व्यापार करता था तो क्या कहता था, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं लेंगे। क्यों? अरे पाप की कमाई बच्चों को थोड़ी ना दे के जानी है, कहाँ जाके भोगेंगे। सात्विक लोग थे, सात्विक विचार थे। आप क्या कहते हैं, अरे इतना नहीं लेंगे तो जो बच्चे घर पे उनको क्या देंगे? अरे भैया पहले वाले लोगों का गुजर बसर नहीं हो रहा था या अब बहुत ज़्यादा होने लगा? आश्चर्य की बात तो यह है कि पहले घर में एक व्यक्ति कमाता था, सारे आनंद से खाते थे, जो भी कुछ मिल जाता था हरि की कृपा से, और सब स्वस्थ रहते थे, किसी को कोई बीमारी नहीं लगती थी, अप्रसन्नचित रहते थे, भाई भाइयों में प्रेम होता था, माता बहनों के अंदर में प्रेम होता था। लेकिन अब ऐसा क्या खा रहे हो और ऐसा क्या कमा रहे हो कि कमा भी सारे रहे हो, खा भी इतना कुछ रहे हो, अब बुद्धि मलिन हुई जा रही है, शरीर खत्म हुए जा रहे हैं और प्रेम की तो बात ही नहीं हो रही। हर घर की कहानी है, हर घर में 1 ही 2 संतान है, लेकिन उन 1-2 संतानों की ख्वाहिश पूरी करनी असंभव हो गई है। पहले 10 संतानों की ख्वाहिश एक माता पिता पूर्ण कर देते थे, आज की डेट में 1 बच्चे की ख्वाहिश माता पिता पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। और वो 1 बच्चा जिसकी ख्वाहिश माता पिता पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो अंत में वो बच्चे भी उन माता पिता को नहीं पूछ पा रहे हैं। और पहले क्या था कि वो 10 के 10, उसमें 5 खराब भी होते होंगे, लेकिन 5 सकारात्मक होते थे जो उन माता पिताओं का समय कल्प व्यतीत करवाते थे। और जो 5 खराब भी थे तो उनके अंदर में भी ये भय था कि भाई इसका हमने अन्न खाया है, ये हमारे जन्मदाता हैं। तो पितृ पक्ष में उन सबके घरों से 10 के 10 पुत्रों के घरों से उस पितर के लिए अन्न निकाला जाता था, वो पितर भी तृप्त होता था। आज की डेट में 1-1 बच्चे हैं, वो क्या करेंगे पिंडदान, क्या करेंगे अपने पितरों का पितृकर्म, वो तो अपना कर्म नहीं कर पाते, दूसरों का क्या करेंगे। अब उस व्यक्ति ने जब कहा कि प्रभु ये तो अन्न की माया है, भूख सब कुछ करवा देता है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा भूख सब कुछ करा देता है? तो कहने हाँ भूख सब कुछ करा देता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताओ, तुमको इस हाथी से भय नहीं लगता? उन्होंने कहा ये हाथी की क्या बात है, इसके जगह अगर अभी सिंह होता तो हम तो उसको भी कंट्रोल करने की हिम्मत रखते हैं। अब यमराज ने धर्मराज जी को पूछा कि प्रभु इसके पास में ऐसा क्या है जो ये इतना कुछ कंट्रोल कर लेता है? तो वहाँ पे नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि यमराज देखो, एक मूर्खता वाला तुमने काम किया कि इसको जीवित उठा के ले आए,
तुमको प्रैक्टिकल करना था तो तुम ही चले जाते पृथ्वी लोक पे, जीवित व्यक्ति को ऊपर ले आए। ये तुमने ठीक काम नहीं किया। अभी तुम्हारा सबसे अच्छा काम है कि फटाफट इसको नीचे भेज दो और ये कथा यहीं पे ख़त्म करो, तो जान तुम्हारी सलझ जाएगी। अब ये बात जब वो नारद जी यमराज को कह रहे थे तो वो जो निकम्मा निकारा आदमी था उसने सुन लिया। उसको पता लग गया कि भाई इसमें कुछ ज़रूर लोचा है, ये अब काम की बात है। कुछ लोग निकम्मे लोग ऐसे होते हैं, सही चीज़ों को नहीं सुनेंगे लेकिन गलत चीज़ को हाल पकड़ लेते हैं। क्यों? मन के अंदर में ही पाप है। पाप पाप को ढूंढता है, साधु साधु को ढूंढता है। अब उसने सोचा कि भाई मेरे को यहाँ पे लेके आए हैं, इसका मतलब दंड है, कोई गलत काम किया इन्होंने। जब भी नारद जी इनको बतला रहे हैं, वो उठा अपनी खाट पे से और भाग के धर्मराज जी के पास में आया। कहने लगा कि महाराज, एक व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट करने के लिए जीवित में यम के दर्शन हो जाए तो उसका क्या दंड है? धर्मराज जी से पूछा उसने। धर्मराज जी की एक नियम है कि उनके आगे जिसकी भी पेशी होती है और वो जो प्रश्न पूछता है उसको वो सत्य बता देते हैं, क्योंकि असत्यता तो पृथ्वी लोक पे है और अन्यत्र किसी लोक में असत्य नहीं बोला जाता। ये सारा कुछ झूठ फरे पृथ्वी लोक पे ही होता है। अब उसने जाकर वहाँ पे बोला तो धर्मराज जी ने कहा कि भैया कि ऐसा करने पे यमराज को उसकी गद्दी से भी उतार दिया जा सकता है। अच्छा, अब वो यमराज के पास में आए। नारद जी कह ही रहे थे, इसी बीच में आकर उन्होंने कहा कि महाराज आप हमें नीचे से उठा के लेके आए, ये तो आपने गलत काम नहीं किया ना, न्याय संबद्ध कार्य नहीं किया ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, न्याय संबद्ध तो कार्य नहीं हुआ, तो अब हमको इसका मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुआवजा हम दे रहे हैं, तुमको ऐसे सही सलामत नीचे भेज दे रहे हैं, सही सलामत तुम्हें नीचे भेज दे रहे हैं। जब तुम्हारा कर्म हो जाएगा तो हम ये कह रहे हैं कि 5 मिनट बाद तुम्हें हम उठाएंगे, 5 मिनट का तुम्हें ग्रेस टाइम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, 5 मिनट पहले और 5-10 मिनट की बात नहीं, वो ग्रेस टाइम आप अपने पास ही रखो, हमको ये नहीं चाहिए। हमको ये चाहिए कि हम यहाँ पे कभी ना आएं, तुम्हारे पास कभी ना आए, ऐसा कोई हमारे को आप मुआवजा करके दो। नारद जी ने मन ही मन में यमराज को कहा कि भैया तुमको समझा रहे थे ना, ये गलत काम कर लिया तुमने। अब इधर गज बड़ा खुश हो रहा है। वो कहने लगे कि ये कह रहे थे कि ये गुट्टे से आदमी हमारे ऊपर में कैसे शासन करते हैं। आप देख लिया, गुट्टे से आदमी तुम देवता, तुम्हारे ऊपर भी शासन करने को लिए आ गए हैं। आप बताओ तुम कैसे बचोगे? अब वो नारद जी की ओर देखा तो नारद जी तो जहाँ पे भी नारद जी का एक कार्य है, परमार्थ में पीछे हटते नहीं, और कहीं पे काम बिगड़ जाए तो उसमें भी उनका हाथ पूरा पूरा होता है। अब नारद जी अगर यमराज को ये बात ना कहते तो काम रुक जाता। अब नारद जी जब एक बात बोल चुके थे तो यमराज जी ने कहा कि महाराज, जब लंका में आग लगाई दी है तो एक बार ये तो बता दो कि आग मुझेगी कैसे? तो उन्होंने कहा कि भैया यमराज सत्य बता दो, ये जो पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया सत्य यही है कि हमारे अगर तुम्हें दर्शन नहीं करने हैं, यम की यातनाएं तुम्हें नहीं भोगनी हैं और यम के द्वार पे नहीं आना है, तो ओम नमो नारायण का जाप करो, उसका पाठ करो, तो तुम्हें भगवान नारायण के दर्शन होंगे, भगवान नारायण की प्राप्ति होगी। अब उस मूर्ख व्यक्ति ने आज तक कभी सही कर्म नहीं किया था। नारद जी जैसे ब्रह्म ऋषि के दर्शन किए, संत के दर्शन किए, धर्मराज जी के दर्शन किए, उसके सद्प्रभाव से उसके अंदर में ज्ञान की अनुभूति जागृत हुई। अब वो अपने खाट पे बैठ गया और वहाँ पर ओम नमो नारायण का जाप करना शुरू किया। ये कथा गरुड़ पुराण के अंदर में भी है, ये कथा नारद पुराण के अंदर में भी है। हाँ, ये बात अलग है कि मैं थोड़ा सा आपको प्रासंगिक रूप में सुना रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। वो कथा है श्लोकों के अंदर में, मैं आपको वैख्यानिक रूप में समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर
वो बैठ गया अपने खाट पर और ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का जाप करने लगा। खूब अनंत अनंत स्वर से जाप करने लगा। नारद जी ने कहा कि भैया ये तो यमराज का गले में पड़ गया, अब ये यमराज को गद्दी पे से ही उतरवा के मानेगा। उन्होंने यमराज के कान में कहा कि यमराज एक काम करो, इसको कैसे भी करके जल्दी से नीचे भेजो। अगर तुमने इसको नीचे नहीं भेजा तो ये तो तुम्हारी गद्दी भी छीन लेगा। अब यमराज फटाफट गए। उन्होंने कहा कि महाराज हमसे गलती हो गई, तुम हमसे कुछ और चीज़ मांग लो, तुमको हम दे देंगे, लेकिन तुम यहाँ से अब चुप करके नीचे चले जाओ। तो यमराज ने कहा कि भैया देख, तू निकम्मा है, मुझे पता है तेरे कर्मों से तू निकम्मा है, निकारा है। एक काम कर, तेरे को एक इंडस्ट्री खुलवा के हम दे देते हैं पृथ्वी लोक पे, खूब पैसा मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि खूब पैसा तेरे को वहाँ पे मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो और देखो तुमको वहाँ पर मैं बहुत सारे बंगले दिलवा देंगे, गाड़ी दिलवा देंगे, अच्छा खूब अच्छा अच्छा तुमको खाने को मिलेगा, खूब अच्छा अच्छा पहनने को मिलेगा, 2-4 सुंदर स्त्रियों से तुम्हारा विवाह करवा देंगे, बहुत बड़ा परिवार बना देंगे, चले जाओ तुम पृथ्वी पे चले जाओ। अब उस व्यक्ति ने ये सोचा कि यमराज जो ऐसे फ्री में बांट रहा है इसमें कुछ समस्या है, और ये मेरे इस ओम नमो नारायण के कीर्तन से अगर भयभीत हो रहा है तो इसके पीछे भी कोई वार्ता है, और नारद जी मुझे देखकर हंस रहे हैं, इसके अंदर में भी कोई बात है। अब जब इस प्रकार से हुआ तो उसने और तेज जाप करना शुरू किया। नारद जी के पास यमराज गए। उन्होंने कहा कि महाराज इससे पीड़ा छुड़ाओ। तो गज हंसकर कहने लगा कि क्यों महाराज, आप कह रहे थे ना कि इतना गुट्टा आदमी हमारे ऊपर में शासन करता है, अब देखो ये आप यमराज हो, दूसरों को दंड देते हो, अभी ये आपको दंड देगा। अपनी गद्दी बचा के रखना इससे, ये आपकी गद्दी का भी मालिक ना बन जाए। यमराज ने कहा कि भैया इस गज को यहाँ से जल्दी से हटाओ। तो धर्मराज जी कहने लगे कि जब आधी पिक्चर दिखा दिए तो पूरी दिखा दो, तभी ये गज अब नीचे जाएगा। अब ये गज नीचे नहीं जाएगा, अब इसको पूरा देख लेने दो। अब वो व्यक्ति ने ओम नमो नारायण का जाप और तेज किया। लक्ष्मी जी के पास में स्वर आया। उसने कहा कि भैया देखो, ओम नमो नारायण का जाप करने वाले पृथ्वी लोक पे जो जीव आत्मा होती है वो स्पीकरों पे तो गाते हैं, लेकिन कई बेसुरे गाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ तो इतनी ऊपर तक नहीं आती, क्योंकि लोग दिखावा के लिए कीर्तन भजन तो करते हैं, लेकिन वो आवाज़ तो पृथ्वी भरी गूंजती है। जो कोई ऐसा वैष्णव एकाद होता है जो आत्मा से भगवान का कीर्तन करता है, उन्हीं की आवाज़ आती है, लेकिन वो भी आवाज़ आती है बिल्कुल मध्यम स्वर में, कोमल स्वर में। लेकिन ये कर्कश आवाज़ में डायरेक्ट आवाज़ कैसे आ रही है? लक्ष्मी जी ने कहा भगवान नारायण को कि प्रभु ये पास वाले इलाके से कोई आपको बुला रहा है। भगवान नारायण ने कहा कि देवी ये 2 मूर्खों की कहानी हो रही है, उसकी वजह से ऐसा साउंड पास में आ रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो देव स्थलों के पूजा पाठों के शब्द ध्वनियों को शोर कहते हैं, और जो डीजे का साउंड होता है उसे कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही कुछ लोग मूर्ख होते हैं। अब यहाँ पर मैं भगवान नारायण ने कहा कि देवी कोई बात नहीं, हो लेने दो। अब उस व्यक्ति ने ओम नमो नारायण का जाप और तेज कर दिया। नारद जी ने कहा कि यमराज एक काम करो, फटाफट इस व्यक्ति के पांव पकड़ लो, नहीं तो अगर भगवान नारायण यहाँ पे आ गए तो भैया तुम्हारी गद्दी भी जा सकती है और कुछ भी हो सकता है। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो यम के गद्दी पे बैठने वाले यमराज हैं, और हमने अगर इसके पांव पकड़ लिए तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। वो इतना कह ही रहे थे, इतने में ब्रह्म देवता वहाँ पे प्रकट हो गए। ब्रह्म देवता प्रकट हुए। अब उसने देखा कि भीड़ इकट्ठी हो रही है, शोर करने पे भीड़ इकट्ठी हो रही है। उसने आँख और तेज से बंद किया।
और तेजी से ओम नमो नारायण का संकीर्तन करना शुरू किया। ब्रह्म देवता ने कहा यमराज को कि भैया ये क्या कर रहे हो, ये कहाँ से पकड़ के ले आए? इस पापी व्यक्ति को तुम एक्सपेरिमेंट भी करना था, किसी साधु को लाते, किसी संत को लाते, किसी वैष्णव को लाते, इस पापी को क्यों लेके आ गए? ये तो यहाँ शोर मचा रहा है, ये पाठ क्या करेगा, शोर मचा रहा है, इसको नीचे भेजो। उन्होंने कहा कि महाराज इसको नीचे कैसे भेजे, इसका तो अब ये खाट नहीं उठ रहा है, ये हम दूध उठा रहे हैं वो नहीं उठ पा रहा है, इसके खाट का वजन बढ़ गया है। आत्मा का वजन नहीं होता, लेकिन उसके पुण्य कर्म उसका वजन बढ़ा देते हैं। आत्मा का कभी वजन नहीं होता, आत्मा वायु रूप होती है, लेकिन पुण्य कर्म उसके अंदर में वजन ला देते हैं। अब उसने नरक के अंदर में ओम नमो नारायण का संकीर्तन करना शुरू किया, खूब संकीर्तन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि यमराज ये देखो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा, जल्दी से इसके पांव पकड़ के इसको नीचे भेज दो। तो यमराज ने कहा कि प्रभु पांव पकड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लगेगा, उसकी जगह पे तुमको नीचे भेज दिया जाएगा और तुम्हारी गद्दी पे इसी को बिठा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर इसके पांव पकड़ लो। अब गज ने यमराज की ओर देखा, कहा कि क्यों महाराज, दूसरों को पांव के धूल के अंदर रखते थे, अब उसके पांव पकड़ने की आ गई नौबत। तो उन्होंने कहा कि भैया ये सब तुम्हारा किया धराया है, ना तुमसे मैं पूछता, ना ऐसा होता, ना मैं इसको नीचे से पकड़ के लेके आता। हर कार्य के पीछे कोई भगवान की लीला होती है। हम सोचते हैं कि ये हमारा नुकसान हो गया, नुकसान नहीं हुआ भैया, इसके पीछे कोई सूचक है, कुछ कार्य होने वाला है। उस कार्य होने वाले के प्रतिपादन को करने के लिए भगवान ऐसा ऐसा रूप बना देते हैं। अब यमराज गए, उस व्यक्ति का पांव पकड़ लिया, कहने लगे कि भैया एक काम करो, देखो हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, तुम्हारी सारी टर्म कंडीशंस हम मान लेंगे, तुम नीचे चले जाओ और तुम्हारे को सम्मान के साथ में हम नीचे छोड़ के आएंगे, सम्मान के साथ में। उन्होंने कहा कि महाराज हमको तुम्हारी बात ही नहीं सुननी। अब ओम नमो नारायण का खूब तेज जाप शुरू हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद तुम भी यही काम करते हो, फंसा दिया ना यमराज को। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने नहीं फंसाया, ये तो खुद ही फंसा है। आदमी फंसता अपने कर्मों से है, दूसरे का तो केवल नाम हो जाता है कि भाई उसने फंसा दिया। अरे किसी ने नहीं फंसाया, आप अपने कर्मों से फंसे हो। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया इसको रोको, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हमारी भी सीट चली जाएगी, क्योंकि भगवान नारायण कहेंगे कि ये कैसा सिस्टम तुमने बनाया है कि एक बंदे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और सृष्टि की रचना करते हो, ऐसे ही सृजन करता हो। अब ब्रह्म देवता नीचे उतरे, उन्होंने कहा कि पुत्र ये तो था ही मेंटल, जो तुमको ऐसे उठा के ले आया। एक काम करो, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि देखो जब तुम मरोगे तो तुम्हें ये नहीं दिखेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं महाराज ये बात नहीं है, अब तो हमको इसका क्लेम चाहिए, पूरा प्रॉपर क्लेम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्लेम हम तुमको दे देते हैं, एक काम करो तो इसकी गद्दी पे बैठ जाओ, इसको हमने सस्पेंड कर दिया, इसकी गद्दी पे तुम जाकर बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा कि इसकी गद्दी पे जाकर बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज ये पापियों की गद्दी पे बैठ के क्या करेंगे, हमको इस गद्दी पे नहीं बैठना। तो यमराज ब्रह्मा जी को कहने लगा कि प्रभु आप अपनी गद्दी दे दो, नहीं तो इसको थोड़ी देर घुमा फिरा के भेज देंगे। ब्रह्म देवता ने कहा कि मूर्खों का सत्संग ऐसा ही होता है, पापियों का सत्संग ऐसा ही होता है। एक तो फंसता है, वो सारों को लेके फंसता है। अब तुम्हारी मूर्खता के पीछे मेरी भी गद्दी रहेगी। अब ब्रह्मा जी भी विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा एक चीज़ सुनो, अच्छा तुमको स्वर्ग के ऊपर में इंद्र की जगह पे चाहिए, इंद्र की गद्दी पे तुमको हम बिठा दें, इंद्र को सस्पेंड कर देते हैं, उस जगह पे तुमको बिठा देते हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ से तो फिर मुझे नीचे आना पड़ेगा, और एक बार मैंने ये जगह छोड़ दी तो अब फिर मेरा ये आने जाने का चक्कर फिर शुरू हो जाएगा।
अब इंद्र आके कहने लगा कि महाराज हमको क्यों बीच में ले लिया, हमारी तो चुपचाप गद्दी थी। उन्होंने कहा कि देखो भैया इंद्र, तुम्हारी गद्दी फिक्स नहीं है, तुम्हारी फ्लेक्सिबल गद्दी है, तुम्हारी जगह पे हम कभी भी किसी को बिठा सकते हैं, उठा सकते हैं। अब इसने यहाँ पर आकर सुतल लोक के अंदर में प्रभु का नाम संकीर्तन किया है, तो इसके इतने पुण्य कर्म तो उदित हो गए हैं कि तुम्हारी गद्दी पे बैठ सकता है। अब उसने सोचा कि ओम नमो नारायण का जाप इतना सर्वव्यापी है कि वो हरि को प्राप्त करवा सकता है। अब उसने सोचा कि ये स्वर्ग की भी गद्दी फ्लेक्सिबल है। ब्रह्मा जी ने संकेत दे दिया, अब अगर मैं इंद्र की गद्दी पे बैठ गया तो वो भी मुझे एक क्षण के बाद हटा दिया जाएगा, तो सो नहीं ओम नमो नारायण का जाप मैं और बढ़ा देता हूँ। अब वो खूब ओम नमो नारायण का जाप बढ़ा दिया, खूब जाप होने लगा। इधर भगवान शंकर बैठे थे ध्यान में, क्योंकि संहार करता तो वही है। भगवान शंकर के पास में यमराज गया, कहने लगा कि प्रभु बचाओ, इससे बचाओ। भगवान शंकर ने कहा कि देखो भैया इस मैटर से हमें दूर रखो, हम तो वैसे चीर समाधि में थे, ना तो हमने देखा कुछ और ना कुछ हमने सुना। जब पाप कर्म आप अकेले भोगते हो, करते हो, और जब उसका फल होता है तो बाकी लोग ऐसे ही भगवान शंकर की तरह मौन हो जाते हैं कि भाई करा तुमने अपने लिए तो भोगो भी तुम अकेले ही। अब वो बड़ा विचलित हुआ, ब्रह्मा जी बड़े विचलित हुए। अब खूब जाप हुआ। माँ लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु शोर बढ़ रहा है, जाओ और देखो। नारद जी ने सोचा कि इसी समय पर जब नाम बदनाम तो है ही, तो एक काम कर दें। तो उन्होंने कहा क्या काम करें, तो उन्होंने क्या किया कि उसके कान में जाकर कहा कि बेटा एक काम कर कि तू बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है। संत और गुरु की कृपा तभी होती है जीवात्मा के ऊपर में जब वो कोई सात्विक कर्म करता है। आप जाके किसी गुरुजनों को कहो कि गुरुदेव आप दीक्षा दे दो, ऐसे कैसे दीक्षा कोई गुरुदेव दे देगा? वो दीक्षा तब तक नहीं देगा जब तक आपके अंदर में सात्विक गुणों की प्रविष्टि नहीं होगी। जिस दिन आपके अंदर में सात्विक गुणों की प्रविष्टि हो जाएगी तो अपने आप गुरुदेव भगवान आएंगे और कहेंगे कि आ मेरे बच्चे, दीक्षा तुझे मैं देता हूँ। नारद जी गए, उन्होंने कहा कि बेटा बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, ऐसे ही लगे रहो, करते रहो। अब वो गज देखने लगा कि इस मानव ने ओम नमो नारायण का जाप किया है तो इसकी मुक्ति हो रही है, तो वो गज भी वहाँ पर उठा और उस व्यक्ति के सराड़े में जाकर बैठ गया। और बैठकर जब वो भी ओम नमो नारायण का जाप करने लगा, अब स्वर और तेज हो गया, और स्वर तेज हो गया तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु हल्ला बहुत हो गया, चलो देखो ये हल्ला कहाँ हो रहा है। भगवान ने कहा कि वाकई अब चलो, सारे आसन लोग डोलने लग रहे हैं ओम नमो नारायण के जाप से, तो अब चल कर देखना पड़ेगा। भगवान नारायण वहाँ पे प्रकट हुए। भगवान नारायण के प्रकट होते के साथ उन्होंने देखा ब्रह्मा जी सर नीचे करके अपना मुंह उधर घुमा के बैठे हैं, यमराज मुंह नीचे करके बैठा है, धर्मराज जी अपनी गद्दी पे सर नीचे करके बैठे हैं, एक व्यक्ति खाट के ऊपर में बैठा है ओम नमो नारायण का जाप कर रहा है, उसके साथ में एक गज भी बैठकर अपनी वाणी में ओम नमो नारायण का जाप कर रहा है। भगवान आए, भगवान को देखा, वो चुप हो गया, चुप हो गया। भगवान ने कहा कि मानव क्या हुआ? उन्होंने कहा कि प्रभु आपको सब पता है क्या हुआ। तो भगवान ने कहा कि तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब हमको वापस नीचे नहीं जाना, हमको आपके पास रहना है, आप अपने पास मुझे कैसे रखोगे ये आप मुझे तरीका बता दो। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास रहने के लिए तो बहुत कर्म करना पड़ेगा, ऐसे सुगमता नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर तो मैं आ ही गया हूँ, अब मैं यहीं बैठ के कीर्तन करूँगा, यहीं भजन करूँगा और मैं इंतज़ार करूँगा कि आप मुझे कब अपना लोगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो एक की बुद्धि खराब हुई तो दूसरे की तो खुल गई। अब यमराज को मैंने सही समझाया, उसे समझ नहीं आया, इसको मेरी दी हुई वाणी असर कर गई है तो उसका कल्याण होगा। इसी प्रकार से गुरु तो दीक्षा सबको देते हैं, लेकिन किसी को असर करती है, किसी को निष्फलित हो जाती है।
अब उस व्यक्ति को ऊपर में भगवान नारायण ने कहा कि अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आप अपने श्री चरणों में जगह दे दो। तो उन्होंने कहा कि बैकुंठ का वास बेटे ऐसे नहीं होता है। उन्होंने कहा कि प्रभु ये बात सत्य है, बैकुंठ का वास ऐसे नहीं होता, लेकिन ये भी बात सत्य है कि ओम नमो नारायण का संकीर्तन करने वाला जीवात्मा श्री हरि को प्राप्त सुगमता से कर लेता है। भगवान कहने लगे कि हाँ ये बात तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब, तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक काम करो, मुझे आप किसी भी रूप में अपने पास मुझे रख लो, किसी भी रूप में। बार बार निवेदन करने के बाद यमराज का सर झुका देखकर, ब्रह्मा जी का सर झुका देखकर धर्मराज जी को मौन देकर भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है, तुम्हें हम बैकुंठ का वास देते हैं, बैकुंठ का वास देते हैं, बैकुंठ में तुम्हें एक जगह देंगे। अब उसको तो जगह मिल गई। अब उस गज ने कहा कि महाराज हमको भी कुछ दे दो, क्योंकि ये सारा खेल तो हमारे से ही शुरू हुआ था। इतने में लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने देखा कि भाई एक निर्जीवित जीव भी, पशु भी भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। उन्हें बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम हमारे वाहक बन जाओ, आओ तुमको हम अपना वाहक बना लेते हैं, आ जाओ, तुमको भी हम बैकुंठ के अंदर में रखेंगे। इस प्रकार से इस कथा के अंदर में नारद जी के द्वारा वर्णित कि ऐसे भगवान का ओम नमो नारायण का जाप करने वाले व्यक्ति के ऊपर में भगवान ऐसे कृपा करते हैं, ऐसे कृपा की अनुभूति होती है। तो इस गरुड़ पुराण के महत्म तत्व केवल यही है कि नरकों का निरूपण और नरकों से बचने का अगर कोई उपाय है तो केवल और केवल एकमात्र उपाय है ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।